की This कृपा से conference will now be सभी कार्य हो recorded. रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम सभी नित्य अनादि सत्ता का आवाहन करते हैं, लेकिन एक मैं आपको सूचना दे दूं कि आज हमारे अतिथि वक्ता परम आराध्य के अनन्य शरण सेवक अद्भुत प्रचारक स्वामी जी के साथ में रहकर कई सेवाओं को संपन्न किया, हमारे बलियासन समाज के उपदेष्टा हैं और मूर्धन्य विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, आदरणीय श्री राम गोपाल अग्रवाल जी। उनके भावोद्गार को भी हम लोग सुनेंगे। आज स्वरवेद अंताक्षरी सत्र है, जो उद्घोष के बाद 30 मिनट होगा। इसके बाद भावोद्गार और जो कार्यक्रम है सब समय से संपन्न करेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ मैं स्वागत गान से कर रहा हूं। स्वागत गान हमारे परम आदरणीय बहन जो पूर्व में कोलकाता में उपदेष्टा रही हैं, शिक्षिका हैं और हमारे अग्रज परम आदरणीय श्री कबीरनाथ राय जी की धर्म पत्नी हैं और स्वामी जी के कार्य में सदैव लगी रहती हैं, माता जी से भी बराबर आशीर्वाद ले रहती हैं। वो बहन है श्रीमती सुशीला राय जी। मैं निवेदन करूंगा आप स्वागत गान प्रस्तुत करें। श्रीमती सुशीला राय जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, आवाज जा रही है? बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दूर गुण दूर करिके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शब्द सागर भक्त जनायनवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक सानयान बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, संत सुभागम आइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अभी आपके मुखारबिंद से बड़ा ही ओजस्वी वाणी में और मधुर कंठ से, मधुर राग से आपने अपनी भूमि पर स्थित होकर के स्वागत गान प्रस्तुत किया। आपको हृदय से धन्यवाद है। अब हमारा विहंगम योग उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सत्संग पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो गया है। मैं निवेदन करूंगा बीच में जो भी भाई बहन जुट रहे हैं वो अपना माइक ऑन न करें, और माइक ऑन करेंगे कुछ बोलेंगे तो जो भाई बहन प्रोग्राम दे रहे हैं वहां डिस्टरबेंस होता है, वीडियो भी अपना चालू न करें। और दूसरा निवेदन है, जो भी कार्यक्रम दे रहे हैं हमारे भाई बहन, जब बीच वाले गोले को टच करेंगे हरा हो जाएगा, वही माइक हो गया। अब बोलना है, ये नहीं पूछना है कि हमारी आवाज जा रही कि नहीं जा रही, उनकी आवाज आ रही है। इसी निवेदन के साथ अब हम मंगल गान के लिए श्रीमान चंद्रशेखर गुप्ता जी
जो देवरिया संत समाज के हैं और स्वामी जी के अनन्य शरण सेवक हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वामी जी का मंगल गान प्रस्तुत करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। वेश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दरसाइए। समृद्धि सुख शांति धरातो स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय भाई श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, जो आप देवरिया संत समाज से आए हैं और बड़ा ही सुंदर लय में और स्वामी जी के चरण में समर्पित होकर के आपने मंगल गान प्रस्तुत किया है। आपको साधुवाद है। मैं अब निवेदन करूंगा उद्घोष के लिए। यह स्वामी जी का उद्घोष पूरे भूमंडल के मानवों के लिए है, संपूर्ण मानव के लिए है। किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव के लिए है। यह उद्घोष हमारे श्रीमान दीनानाथ यादव जी, जो उपदेष्टा हैं बलिया संत समाज के और परम राध के अनन्य शरण सेवक हैं, कर्मठ सदस्य हैं, सदैव प्रचार प्रसार में आप स्वामी जी के चरण में लग करके कार्य करते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने श्रीमान दीनानाथ यादव जी से कि आप उद्घोष प्रस्तुत करें। श्रीमान दीनानाथ यादव जी। उषा जी द्वारा उद्घोष प्रस्तुत हो रहा है। उषा जी बोलिए। सदगुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शे मोती बरसे अमीय नद्य नहवाऊंगा।
शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ के दृश्य कवन मैं वर्णूं, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन श्रीमती उषा राय जी। आपके द्वारा स्वामी जी का जो उद्घोष है बड़ा ही सुंदर लय में प्रस्तुत किया गया। आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। पूरे भूमंडल में ऐसा कौन कहने वाला है, मैं यह ज्ञान दे रहा हूँ, यह युक्ति बता रहा हूँ, आप करिए, मैं आपको मुक्त कर दूंगा, मैं आपको ईश्वर से मिला दूंगा। ऐसा कहने वाला एक ही सत्ता है, जिसके पास जहाँ स्वर वेद है और जो स्वयं गुरुमंडल में विराजमान है, लाठी लिए हुए खड़े हैं और अव्यक्त रूप में पूर्ण रूपेण पूरे विश्व को हर समय देखते रहते हैं, कहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है, कौन प्रचार कर रहा है, हर एक की रक्षा करना, सबका शान आन की रक्षा करना श्री सद्गुरुदेव भगवान की दया से संपन्न हो रहा है। उनके व्यक्त रूप में जिनके आत्मा में अविरल तार धार प्रवाहित है, ऐसे हमारे परम आराध्य आचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, द्वितीय सद्गुरुदेव भगवान, जो पूरे विश्व में भारत प्लस विश्व के 40 से 45 देशों में अजंकी श्वेत ध्वजा लहराए हुए हैं। आधार यही है, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा हमारा सदगुरु है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। अब आया समय स्वरवेद अंताक्षरी सत्र का। ये स्वरवेद अंताक्षरी सत्र को संचालन करने के लिए मैं अपने प्रिय भाई श्री मनोज जी को समर्पित कर रहा हूं, जो प्राचार्य हैं सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक विद्यालय गढ़वार बलिया। मैं निवेदन करूंगा कि आप यह अंताक्षरी सत्र को 30 मिनट में ग्रुप ए और ग्रुप बी में संपन्न करावें। परम आदरणीय श्री मनोज जी, प्राचार्य सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक विद्यालय गढ़वार बलिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होए। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमाण। अंध जीव क्यों भूलहूँ, भजले पुरुष पुराण। व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान नित्यनादि सद्गुरु सत्ता सद्गुरु प्रभु के चरणों में कोटि सा नमन। अभ्यास से सद्गुरु प्रभु के चरणों में कोटि सा नमन। प्रथम परंपरा सद्गुरु प्रभु के चरणों में कोटि सा नमन। वर्तमान सद्गुरु प्रभु के चरणों में कोटि सा नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी पूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। पूजनिया माता जी के चरणों में कोटि सा नमन।
संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए इस ऑनलाइन सत्संग के संचालक श्रीमान श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी, वाराणसी संयोजक श्री श्रद्धानंद सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संत समाज, श्रीमती सुनीता सिंह, महिला अध्यक्षा उत्तर प्रदेश संत समाज, डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्र जी, प्रभारी उत्तर प्रदेश संत समाज, श्री राम बाबू केशर वानी जी, श्री रवि कुमार जी, श्री राजीव कुमार विश्वकर्मा जी, श्रीमती रंभा सिंह जी, और इस सर्वेद अंतराक्षरी के जो प्रभारी हैं बलिया संत समाज के संयोजक श्रीमान श्री अजय कुमार राय जी, इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए जो शेष गुरु भाई गुरु बहन हैं, आप सभी को मैं नमन करते हुए यह जो स्वरवेद है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। स्वामी जी कहे हैं यह जो ज्ञान विज्ञान है विहंगम योग का, स्वामी जी 17 वर्षों तक जो अभ्यास किए उस अभ्यास में समाधि की अवस्था में जो कुछ भी प्राप्त हुआ स्वरवेद में स्वामी जी लिपिबद्ध किए। लिखते हैं कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, सो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में रचि जग जीवन साय। तो स्वामी जी स्वरवेद की रचना किए महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, और स्वरवेद जो है अपने आप में एक महामंत्र है। स्वामी जी की हम लोग अमृतवाणी सुनते हैं वर्तमान स्वामी जी का, उसमें स्वामी जी कहते हैं कि अगर प्रत्येक शिष्य सिर्फ स्वरवेद का एक दोहा अपने जीवन में उतार ले तो उस शिष्य का जो जीवन है वह संवर जाएगा, क्योंकि एक एक दोहे में जो है वह शक्ति है, वह पावर है, एनर्जी है। हम सभी जो भी यात्रा करते हैं उसमें अगर यात्रा करें, गुरु को प्रणाम करके स्वरवेद का दोहा बोल करके अगर चलें तो बल प्राप्त होता है। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होए, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होए। तो जिस स्थान पर हम सभी बैठे हुए हैं वह स्थान महर्षि सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक विद्यालय गढ़वार है, जो वर्तमान स्वामी जी का ननिहाल है। यहीं पर हमारे वर्तमान स्वामी जी का जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है यहीं पर हुआ है, यहीं पर स्वामी जी का जन्म भी हुआ। तो यहाँ की जो धरती है वह बड़ा ही पावन है, और स्वामी जी के जो नाना जी हैं स्वर्गीय ठाकुर शिवपूजन सिंह जी, उनकी यही इच्छा थी, वे चाहते थे कि यहाँ पर भी गुरुकुल चले, वेद विद्या की पढ़ाई हो, प्राचीन विद्या की शिक्षा दीक्षा हो, और उसी को आधार मान करके स्वामी जी यहाँ पर गुरुकुल खुले हैं। और सदगुरु प्रभु का हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त है, मिलता है, यहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है। और यहाँ के जो शिष्य हैं, विद्यार्थीगण हैं, बड़े ही सस्वर में सदगुरु प्रभु के प्रति जो प्रेम है, स्वरवेद के प्रति जो प्रेम है, उठते भी हैं तो स्वरवेद रटते हैं, स्वरवेद में ही ये जीते हैं, और स्वरवेद पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। ये देश के जो हैं हमारे विहंगम योग संस्थान के क्या हैं, रीढ़ हैं, विश्व प्रचारक जो हैं
देश विदेश में ये प्रचार करेंगे, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, ये और अधिक आगे बढ़ें। आइए हम सभी सीधे चलते हैं स्वरवेद अंतराक्षरी की ओर, क्योंकि स्वरवेद में स्वामी जी प्रथम दोहा में ही लिखे हैं कि सत्य असत्य से अलग है, सुपर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। तो जो हम लोग 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वह 2.5 अक्षर क्या है? सत्य है। साहब लिखे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर क्या है? वह सत्य है। उसी सत्य से स्वामी जी स्वरवेद का जो प्रथम दोहा है वह प्रारंभ किए हैं। तो यह प्रथम दोहा हम इस गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं श्री उत्तम विश्वकर्मा जी से कहेंगे कि आप प्रारंभ करें। उत्तम विश्वकर्मा। वीडियो ऑन करिए और शेयर कर दीजिए मनोज जी, वीडियो ऑन करके शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य असत्य से अलग है, सुपर सत्य स्वरूप, अखत अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। वीडियो भी ऑन कर दीजिए। विराट कुमार पास है। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपर छीन सागर भरा, अमृत अनूप पास से बोलिए। परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। विकास मानव की कृपा परगत निज शब्द, टूट करना भजन का। वीडियो भी शेयर करिए, वीडियो ऑन करके शेयर करिए मनोज जी। हेलो, ये बंद है ना? हाँ, करना है। वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन करके शेयर करें। ऑन करना है। हाँ, वीडियो बगल में हाँ, अब इसको शेयर करें। ठीक ठीक, इसको शेयर करें। विकास क्या कैसे बोलो। हाँ, अंधियार अंत मिटे अंधियार, अंत अंत विलोकिये, रचनाय परम्पार। कौन से बोलेंगे बेटी? अंशु
क से बोलेंगे क। क से क से बोलेंगे रसमाना के कृपा परकता तनिज शब्द टूट तारना भजन का सकल क्षर शब्द। शब्द ग से बोलेंगे 18 विषटक टिकलाये अपर गम ज्ञान दृष्टक टिकलाय अपर चिन्ह गमगान सूरत चढ़ पुनः उतर निज भूमि ज्ञान। बीच भूमि अज्ञान न से बोलेंगे बेटी नित्य अनादि सट वास्तु है इनकर सब विस्तार रूप गुण यरुकार व्याख्या सकल पसार। व्याख्या शकल र से बोलेंगे 18 गने गने संत के करने विमल विवेक सत्य 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 में सत्य वेद सत्य टेक। सत्य वेश सत्य टेक अंशु क से बोलेंगे क से सुमित सुमित बोल चक्र जो चढ़ाते हैं चक्र फेर में धाय देव सदा फल पृथक हैं दर्शक बोलिए विक्रम योग योग सब कोई कहे योग न जाने कोई ऊर्ध धारो रद चले योग कहावै सोय। कहावै सोय य से बोलेंगे अंशु ध्रुव भी योग कहते हैं सांझ को योग कहते हैं जोड़ को योग कहते हैं सांझ योग रहस्य उपाय में जीव बल की संधि। संधि भ से बोलेंगे जो दोहा गलत है उसको सही भी कराइए मनोज जी, गलत गलत दोहा मत पढ़वाइए। दोहा जो गलत हो उसको सही बोलिए, मनोज जी की जिम्मेदारी है। सुमित योग कहता है जोड़ को योग कहता है संधि योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। भ से बोलेंगे करण वीर मणि सिद्धि जगपुर मनोरथ काम मन बल शक्ति को जाने वे निष्काम। काम म से बोलेंगे मन्ना पवन अर सुरति को समिष्ट भजो सत्यनाम अर्ध भूमि जाके नहीं अभी चले स्थिर धाम। धाम म से बोलेंगे म से करण मम सतगुरु आदेश सत्य करो उपदेश भला बुरा जग मानिए संत चले निज देश। स से बोलेंगे
कर पंगु चढ़ भगवान न डाय मन यार पवन भाव में श्री प्रयुक्त बजड़ जाय। जाय य से ग्रुप ए। योग युक्ति से कमाल सब सीधा उदमुख हो विकसित खेल रहस्य है अनुभव अद्भुत सोय। सोय य से बोलेंगे। बने योगन आसन साध योगन प्राणायाम दस हो शांति मह शांति हो आप शांति सब शांति औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांति। तो से बोलेंगे। तन मन आशा छाड़ कर जैसे मरे वरदान मान सरोवर मिला तुझे सुख राशि भगवान। राशि भगवान। तो से बोलेंगे। अनराथा भोजन करे अल्पहारी स्नान नाम सनाहे विकल है निसी दिन भजन अंत। तो से बोलेंगे। तार टूटले नहीं बजान में निसी दिन चाकड़ांत तुमसे इस सुख सिंधु से तारक धारक अंत। अंत तो से बोलेंगे। हाँ तो कहिए। तो से विक्रम अंशु तू करता तू भया भूल न चेतन रूप भीतर बाहर तुम्हें हो अद्भुत शब्द स्वरूप। स्वरूप प श्यामान के कृपा परक तत्व निताप टूटे तार न भजन का श्रेय सकल चर सब। शब्द दस बोलेंगे। दस स्मित दृष्टि बराबर शब्द में देशो दिशा में ज्ञान अन्य तत्व दर से नहीं केवल शब्द समाय। समाय या से कोई योग वियोग परमाणु से पर शरीर पर भेष कल्पति श्री युक्ति है अमरनाथ माया देश।
यह सौ बार निहोर। और र से डिकनेक्ट उत्तम सहज उत्तम जन सोय पार, उत्तम गुण उत्तम मिल। जैसे बोलिए वो आपत होइत रे आई रहे ना नेटवा छोड़ देते रे मैं हरियर कह देला नहीं से ना से बोलिए योग रता योग कथा रत भोग योग मूल नहीं सार, कथा गगन का समा मिले नर से देव सनात। हाँ से कौन बोलेंगे? हाँ ग्रुप बी नेक्स्ट आगे तो हाँ हाँ बोलिए हाँ से बोलिए हाँ बोला शांति प्रदान सर्व शांति देव सदा फल शांति शांति सुख शांति शांति ग्रुप ए बोलिए ग्रुप ए निरंतर एक गुरु गम पर धीर, सूचम से सूचम बनो संत मता गंभीर। संत मता गंभीर ग्रुप बी गुना ते अवधूत का खेल अनोखे चाल, जीवन में तो पग धरे धीर अगम गम लाल। बोलिए ला से ग्रुप ए संत पच बंधन नहीं रहे स्वतंत्र पर ज्ञान। बावरन करो दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे तरस समर्पण सोय। योग सहज अभ्यास में शोभयात्म विज्ञान, जीवन मुक्ति प्रभु मिलाना पुण्य ते निर्वाण। नाम रूप से रहित
नामानि नाम स्वरूप है भी नहीं समान अनुभव नाम अनूप। क से बोलेंगे ग्रुप ए क पिंड क से पिंड ब्रह्मांड की संधि पर महाशून्य कर भेद तीन मालय जानिए सूखा सदगुरु वेद। सदगुरु वेद। 10 से ग्रुप बी 2 से दसम द्वार वर गुप्त है मधुमत भेद विलास बिना सदगुरु गम ना मिले अनुभव अधर प्रकाश। स से ग्रुप ए स से स से बोलेंगे सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध भगवान बार बार वंदन करो ज्योति वेद राति ज्ञान। ज्ञान 9 से बोलेंगे नहीं देश है नहीं जग सुख दुखवा से तुम मिला गम गम पुराण पुरुष पुराण। पुराण 9 से ग्रुप ए नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय से देव सदा फल बंद ही नामो नाम गुरुदेव। देव व से व्रत भांग नहीं हो सके धर्म छोड़ नहीं साथ भक्ति तार टूटे नहीं संत प्रबुद्ध सनाथ। सनात ख से बोलेंगे ग्रुप ए ख से दूसरा भी बोल सकते हैं ख से मार शब्द वैदिली चल मार उलटागा मर में जाना शरीर प्रति दाव। दाव व से वेद थके ब्रह्मा थके थकिया से समय गीता हो के गमा नहीं कहे सदगुरु उपदेश। देश से सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष ज्ञान सहज योग्य अभ्यास डोर अंगम जान। 9 से ग्रुप बी 9 से नाड़ी यंत्र सुषमना दसम द्वार गई पार हृदय सुषमन वास है आत्म शब्द यधार। से
से रात दिवस एक तार से रहने अंतर लाग, वे पल भर छुड़े नहीं भजन विराय अनुराग। ग से गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। र से विक्रम रूप सहस से प्रकट एक अंग परमान, एक भाग बहुभाग रूप अनंत समान। मान। न से ग्रुप ए, न से न कोई और भी बोल। अंशु बोलेंगे। नवा द्वार के बंधना खुले द्वार, खिड़की एक दस खुली आग्रह पुरुष दरबार। वार। र से ग्रुप ए, राजयोग सब श्रेष्ठ इन सबसे प्रधान, मन सिंचय सबके भया सब बोध विधान। भान। न से बोलेंगे। नामय अनुभव ज्ञान हो सूक्ष्म तार, न से नित्य अनादि गुरुदेव है, ब्रह्म विद्या पर भाव, देव सदा फल मुक्ति है, हंसना फिर भी जग आओ। व से ग्रुप ए, वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश, गीता हो कि गमा नहीं तह सद्गुरु उपदेश। सत्य सत्य अलग है सो पर सत्य स्वरूप, अकतला किता है आज अनादि अरूप, चित चेतन प्रियतम दूरवर्ती भय, ज्वाला बिरामी मोर, धधकी अग्नि वियोग की, प्रिय उरयंतर की जोर। र से ग्रुप ए, रूप रंग कोय ढग नहीं, फलाक गुरुवर नाय, नाप माप में नाय गणित
एक दो माही। माही। ह से अंशु। अंशु बोलेंगे। हम तुम एक, हम तुम एक देश, लाए गरीब पापया, अब कुछ रही ना बे। हे व से ज्ञान दिव्यानवा कमल रूप अनुप विकार, संत विवेकी जानहि भेदिक परम सयान। सयान। न से ग्रुप ए ग्रुप बी। न से बोले। निज अक्षर निज तत्व, निज अक्षर निर्वाण, सर्वर जीव तामू रहे, अक्षर श्री समान। समान। न से नाप माप है काल से दृष्ट पार, देव सदा फल काल से, उत्पत्ति और सार। सार। र से ग्रुप बी। रंग राग धन धान्य सब, राज साज बहुभांति, लीला माया जानिए, कनक कमानी भांति। त से ग्रुप ए। तीन लोक की समादा, एक श्वास सम नाहि, हीरा समय समूल्य है, हरि सुमरन के माही। माही। अ से अंशु। हे प्रभु महिमाया पृथ्वी कौन कहे तुम दे, नहीं कभी कहा शेष। स से निरपक्ष है, झूठ वचन निरपक्ष, सत्य सत्य को मिलत है, सत्य अगम गम दक्ष। वेद अंतराक्षरी का जो सत्र है यहीं पर विराम दी जा रही है। शेष जो कार्यक्रम है हमारे संचालक महोदय प्रारंभ करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय भाई श्रीमान मनोज कुमार यादव जी, जो आप प्राचार्य हैं सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक विद्यालय गढ़वार बनिया के। बड़ा ही सुंदर ढंग से और वीडियो को दिखाते हुए आज का जो स्वर वेद का अंताक्षरी सत्र है वह संपन्न हुआ। और इससे ये जो हमारे स्वामी जी की दया से और सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज की
अद्भुत आशीर्वाद और आदेश से जो यह अंताक्षरी सत्र चल रहा है, इससे बहुत से हमारे भाई बहन और हमारे बच्चे बच्चियों में स्वर वेद के दोहा याद करने की एक जिज्ञासा बनेगी और लोग याद कर रहे हैं, याद करेंगे। इससे हमारा स्वर वेद का प्रचार प्रसार में विशेष बल मिलेगा। बड़ा ही सुंदर सत्र चला यह अंताक्षरी का। अब मैं भावोद्गार के कार्यक्रम में आ रहा हूं। भावोद्गार के लिए हमारे बीच में श्री राम गोपाल अग्रवाल जी हैं, जो उपदेष्टा हैं बलिया संत समाज के और परम महाराज के आपने अनेक वाराणसी, दंडक वन आश्रम, कई सेवाओं को आपने संपन्न कराया। स्वामी जी के उच्च कोट के विद्वान हैं और बड़े ही शालीन भाव से, सौम्य भाव से, साधु भाव से हंसते हुए मिलते हैं और सबको हृदय से लगाते हैं। आपका नाम लेने से आपका चेहरा हमारे सामने पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष है। मैं निवेदन करूंगा और हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रिय भाई जो बलिया संत समाज के उपदेष्टा हैं, स्वामी जी के हंस हैं, परम आदरणीय श्री राम गोपाल अग्रवाल जी अपने भावोद्गार को प्रस्तुत करें। बंदौ मैं वह परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु यह सौ बार निहोर। अंड मंडल है व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु है अनुभव में पहचान। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो देव। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके। वीडियो बंद कर दीजिए। करे सो हो। अच्छा, अभी सदगुरु सदाफल देव आप्त विद्यालय के छोटे छोटे गुरु भाइयों द्वारा स्वरवेद अंताक्षरी का जो क्रम चल रहा था, ये वही स्वरवेद है जो स्वामी जी के हृदय की चिंतामणि है। विश्व का आध्यात्मिक अद्वितीय सदग्रंथ है। स्वरवेद की बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं कि ये स्वरवेद जो है महर्षि सदाफल जी देव जी द्वारा शून्य शिखर की कंदरा में इसकी रचना की गई। इसमें 3137 दोहे हैं, 5 मंडल है और एक एक मंडल में 10 व 10 से अधिक अध्याय है। इसमें विषय है अध्यात्म अर्थात ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के 2 भेद हैं, बाह्य तत्व ज्ञान व अभ्यंतर भेद साधन। इन दोनों का उपदेश है। इसका उद्देश्य है, इसका प्रयोजन है ब्रह्म प्राप्ति, जीवन मुक्ति एवं परमानंद की उपलब्धि करना इसका प्रयोजन है। स्वरवेद में स्वामी जी ने अपने अनुभव परक ज्ञान को
वर्णन किया है। किसी और ग्रंथ का सहारा न लेते हुए स्वयं उनकी अनुभूति में समाधि जन अनुभूति को ही उन्होंने लेखबद्ध किया है। और इसमें अथर्ववेद के सर्व प्रश्नों के उत्तर सत्य, निर्भ्रांत और यथोचित रूप से दिए गए हैं। ये हृदय मंदिर का, परम पूज्य स्वामी जी के हृदय मंदिर का अखंड दिव्य ज्योति है। ये सच्चे अनुरागी भक्तों के लिए अमृत धारा है। यह सदग्रंथ जो है उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में स्वामी जी ने विशेष रूप से इसको लिखा है और सारे विषयों को इसमें रूपायित किया है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाना जाए, आत्मा से परमात्मा का योग कैसे किया जाए। इसीलिए ये विहंगम योग का संविधान है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सदग्रंथ है। आज पूरे विश्व में स्वरवेद के मुकाबले कोई दूसरा आध्यात्मिक सदग्रंथ नहीं है जहां एक ही सदग्रंथ में सारे तत्वों का निरूपण। ये पंचम वेद भी कहलाता है। स्वरवेद जो है ये बहुत ही अलौकिक और दिव्यावलोक है। ये अध्यात्म पथिकों के लिए एक अपूर्व अमृतमय पाथेय है। स्वरवेद में ब्रह्म विद्या के दो पक्ष हैं, सिद्धांत और क्रियात्मक साधन प्रणाली। बाह्य तत्व ज्ञान और अभ्यंतर भेद साधन भी इसको कहते हैं। इसमें प्रकृति, अक्षर, परम अक्षर, सदगुरु, आत्मा और काल, इन नित्य अनादि 6 तत्वों का सम्यक प्रकारेण वर्णन किया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु कौन है, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। सदगुरु कौन है जो आध्यात्मिक सदग्रंथों की रचना करे। स्वामी जी ने 35 सदग्रंथों की रचना की। स्वामी जी कहते हैं कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल ब्रह्म में रच जग जीव नसाए। इससे अन्यत्र जो लोगों ने साहित्य का सृजन किया है अपनी अपनी ज्ञान के आधार पर, उससे सिर्फ समाज में भ्रम ही फैला है। आज हम सभी लोग किसी न किसी तरह से किसी न किसी की पूजा में लगे हुए हैं। छोटा सा एक दृष्टांत देना चाहूंगा। सिक्किम में गैंगटोक में आश्रम का उद्घाटन था और स्वामी जी का आदेश हुआ कि अग्रवाल जी आश्रम के उद्घाटन में चलना है। हम लोग आश्रम के उद्घाटन में गए। खूब विधिवत, बहुत सुंदर आश्रम बना है गैंगटोक में। स्वामी जी का आदेश हुआ कि यहाँ बलिया के भी बहुत से लोग रहते हैं और उनसे मिलना है, उनको इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में बतलाना है। तो हम लोग गए। एक होटल मालिक थे बलिया के, तो उनके यहाँ गए। चर्चा हुई कि भाई आप पूजा में क्या करते हैं। तो कहे कि वो पहचानते थे हमको, पहले से बलिया में भी जानते थे। तो कहे कि वकील साहब, पूजा तो हमारे पंडित जी आते हैं वही करते हैं, अब क्या करते हैं हमको मालूम नहीं। तो बड़े लोगों के यहाँ पूजा भी दूसरे लोग आ करके करते हैं और ये उनको उनका सुविधा शुल्क देते हैं पूजा करने के नाम पर। संजोग स्वामी जी की दया ऐसा हुआ कि तुरंत ही वो पंडित जी भी आ गए पूजा करने के लिए। तो हमने पंडित जी से पूछा कि भाई सेठ जी के लिए आप क्या पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र की पूजा करते हैं। तो हमने कहा जरा सा हमको बतलाइए। तो उन्होंने एक लाइन में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने कहा कि भाई गायत्री मंत्र तो आपने बताया, लेकिन आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो कहे कि गायत्री माता की। तो हमने कहा कि भाई नौ दुर्गा में तो कहीं गायत्री का नाम नहीं है, गायत्री माता तो कोई है नहीं, तो आप गायत्री की पूजा
कैसे करते हैं? तो ये गायत्री मंत्र है। तो हमने कहा कि इसका अर्थ बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई अर्थ तो हमको भी नहीं मालूम है। तो इसी तरह की पूजा चल रही है समाज में। हम गायत्री मंत्र याद कर लिए और ये नहीं मालूम है कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र से हम किसका आवाहन करते हैं? सारे लोग कोई न कोई पूजा इसी तरह कर रहे हैं। सारे देवों की पूजा। साहब ने कहा, स्वामी जी अपने अमृत वाणी में भी कहते हैं कि चार भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा हवा को सुमिरिए जाकी भुजा हजार। तो बहुत स्पष्ट जो है स्वामी जी का कहना है कि जो ब्रह्म विद्या है ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है इसका। ये सिद्धांत भी है और क्रियात्मक है, करके देखने का है। मैं तो बहुत तीर्थों का सेवन किया, बहुत संतों के संग में गया, लेकिन मूल ज्ञान कहीं भी मिला नहीं। और तब जाकर के कृपा जी के कृपा प्रसाद से मैं स्वामी जी के संपर्क में आया 1984 में। और जब स्वामी जी से बात हुई तो सारे भेद खुलते गए। हमने पूछा भी कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कब तक हम लोग काम करते रहेंगे। तमाम जो मन में प्रश्न था, शंकाएं थी, स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, पथ पर दर्शक विश्व का सदगुरु देव कहाय। सदगुरु वही है जो सत्य का मार्ग दिखला दे, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बतला दे। देवों की पूजा तो बहुत हो गई, जब तक अपने को जाना नहीं हम कौन हैं। चार प्रश्न स्वामी जी करते हैं कि हम हैं कौन। जो आदमी अपने को ही नहीं जान पाएगा वो परमात्मा को कैसे जानेगा, और परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की भक्ति कैसे हो। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु पूजा जप तप पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम सब यह सब उकठा काट। जब तक हम ब्रह्म विद्या का बोध नहीं होगा, और ब्रह्म विद्या का बोध होगा सदगुरु की दया से। ये शरीर में हमारे मन, हम तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों से बात करते हैं कि आप तो आला लगाते हैं, सारे नाड़ी विज्ञान का आप पता लगा लेते हैं, आपके शरीर में मन कहाँ है। तमाम बुद्धिजीवियों से चर्चा होती है तो कहते हैं कि भाई ऐसा तो आज तक कोई प्रश्न ही नहीं किया कि शरीर में मन कहाँ है। शरीर में तो मन है ही, कोई हृदय में कह रहा है तो कोई सिर में कह रहा है कि मस्तिष्क में है। मन और बुद्धि में अंतर ही नहीं कर पा रहा। जबकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मन को रोको, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन के नियंत्रण में चल रहे हैं। योग की चर्चा आई कि ये विहंगम योग कहाँ से आ गया, नया योग। आजकल तो योग का प्रचार जो है, आसन प्राणायाम कपालभाति लोम विलोम, ये योग की परिभाषा लोगों ने कर दिया है, टीवी पर प्रचार कर। तो स्वामी जी स्पष्ट रूप से स्वरवेद में लिखते हैं कि योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्ध धार उर्ध चले, योग कहावे सोय। तो ये जो धारा हमारी संसार में चल रही है, मन जो हमको संसार में लेके जा रहा है, इसको उलट करके परमात्मा की तरफ जब ले जाए मन, ये तभी होगा जब मन पर हमारा नियंत्रण हो। अभी तो हमारी आत्मा को मन नचा रहा है विषयों में। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि गो गोचर लग जहाँ मन जाई, तहाँ तक माया जानहु भाई। तो माया का विस्तार तो सारे जगत में है। हम लोग आए हैं संसार में तो हमें सांसारिक भी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।
लेकिन इसी में थोड़ा समय निकाल करके स्वामी जी तो कहते हैं कि 10 मिनट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और 10 मिनट शाम को सोने से पहले अभ्यास करने से धीरे धीरे मन रुकने लगेगा। अगत करत अभ्यास से जड़ मत हो ही सुजान, गोस्वामी जी ने भी इसी बात को लिखा। यही बात अपने स्वरवेद में स्वामी जी अंकित करते हैं कि साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नाही, निर्मल ऊर्ध प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। मन पर विजयी होय कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन करन। तब प्रश्न उठा कि मन ये रुकेगा कैसे? तो स्वामी जी ने बतलाया कि पहले ये जानिए कि मन की उत्पत्ति कहाँ से है। अक्षर से मन उपजे, ये मन की उत्पत्ति अक्षर से है। उस पर स्वामी जी ने कहा कि प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। तो बिना प्रभु की कृपा के, बिना सद्गुरु की दया के मन जो है कितना हो हम साधना में बैठे, हम अपना काम करते हैं। स्वामी जी तो यही बात कहते हैं कि साधक अपना काम करे, उसका रिजल्ट तो हमारे स्तर पर दिया जाना है। जब उसकी पात्रता हम देखेंगे तो उसको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट, कई बार चर्चा होती है तो कहते हैं कि मार्ग अगर सही है तो रिजल्ट तो क्या नाम है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। समय काल से ऋतु आए फल होता है, जब उसका समय आ जाएगा चलते रहिए, अभ्यास का साधन का समय बढ़ाते रहिए, जो जो उसमें आनंद मिले उसका आनंद भी लेते रहिए। अक्षर मन का योनि है, अक्षर से मन हो, पंचभूत से मन नहीं, यह तत्व समझे को। तो मन जब हमारा रुकने लगेगा तब स्वामी जी आगे की दूसरी भूमि की साधना की तरफ ध्यान करते हैं। स्वामी जी का कहना है कि पंच छिति है योग की, ये जो विहंगम योग का ज्ञान है वो 5 भूमियों का है। पंच छिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंतिम छिति पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छिति चतुर्थ कोई जाए, धीर बीर गुरु हंस जो अंत महल पर जाए। तो ये बिना गुरु कृपा के जो उत्तरोत्तर हमारा विकास होगा, ये बिना गुरु की दया के संभव नहीं। गुरु की जब प्रसन्नता हो तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होंगे सेवा से, साधना से, सत्संग से। सेवा ही मुख्य है। आप देखिए परिवार में जो भी सेवा भावी होता है वही सबका प्रिय बन जाता है। साधारण लौकिक व्यवहार में जो भी कर्मचारी आपकी ज्यादा सेवा में रहता है उसी को आप ज्यादा मानने लगते। तो सदगुरु का तो सेवक वही है, सदगुरु का प्यारा वही है जो सदगुरु की हर तरह से सेवा में लगा रहे। और सबसे बड़ी सेवा है सदगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव। तो सदगुरु की प्रसन्नता जो है वो बहुत आवश्यक है। सदगुरु हमारा प्रसन्न है तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। हम तो अपने इसी छोटे से समय में ही हमने देखा है कि जिसको साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, सदगुरु दया से आज वो 4 व्हीलर में चल रहा है। सदगुरु किसी को बतला के थोड़ी देते हैं, उसकी सेवा से जब प्रसन्न हो जाएं और जब क्या दे दें,
ऐसा दयालु तो कोई है ही नहीं संसार। सद्गुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्ही, तोड़ि मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्ही। सद्गुरु तो बंद हो गई। नहीं अलग था। आवाज आ रही है ना? एक बार प्रेम से बोलिए आनंद सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नित्यनाथ सदगुरुदेव आवाज आ रही है भगवान ना? की जय। स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अनंत सदगुरु। हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ जी रही है? जी, हाँ बोला जाए। हेलो, बारिश हो रही है यहाँ, इस वजह से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हमारे यहाँ तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है इधर, हम सर, लोगों को मिल रहा बोलिए, है आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है सर, बोला जाए सर। ठीक, बोलिए वकील साहब। हाँ हाँ बोल रहे। तो ये मैं कह रहा था कि सद्गुरु की प्रसन्नता, और एक और मैं संस्मरण सुनाना चाहूंगा। हम लोग तीसरी बार गंगा सागर गए एक बार। तो गंगा सागर से लौटते समय हम लोग जहाज में पानी के बैठ गए, हम पति पत्नी, और इतनी उसमें भीड़ थी, इतनी रस थी कि हम लोगों को जगह मिली ड्राइवर के बगल में। उसका भीड़ देख करके हम लोग व्याकुल थे। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और इतने में स्वामी जी की प्रेरणा हुई कि जल्दी उतरो। हमने ड्राइवर से कहा कि भैया 1 सेकंड का हमको समय दे दो, और इनका हाथ पकड़ के हम कहे कि कुछ पूछो नहीं, उतर जाओ। और उसके बाद वो पूरा का पूरा जहाज जो है जल समाधि ले लिया। तो ये अपना अनुभव है जीवन का कि जह रक्षक आपन नहीं कोई, तह रक्षा सद्गुरु से। तो बहुत से दृष्टांत जो है, एक बार हम लोग बोकारो से, हम और कृपा शंकर जी और अयोध्या सिंह जी थे वहाँ के, बिहार के, और बोकारो का कार्यक्रम आदेश हम लोग ले करके स्टेशन पर आ गए। स्वामी जी ने कहा कि बहुत विलंब है अभी तो, लेकिन दूर है कार्यक्रम जो है वहां से, इसलिए आप लोग चले जाइए। स्टेशन पर हम लोग आए तो 3 बजे हम लोग आ गए, 9 साढ़े 9 बजे, और 3 बजे ट्रेन आई। 3 बजे ट्रेन आई और पूरी ट्रेन खड़ी रही और एक भी डिब्बा उसमें खुला नहीं। हम लोग परेशान, और ग्रीन सिग्नल भी गाड़ी का हो गया। और सदगुरु की दया देखिए कि ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी गाड़ी जा नहीं रही है, और हम लोग परेशान हैं कि कोई डिब्बा खुले तो हम लोग उसमें चढ़े। उसी में मिलिट्री के लोग जा रहे, तो एक मिलिट्री वाला कहा कि भाई इतना देर तो स्टॉपेज नहीं है। वो दरवाजा खोला हम लोगों के सामने ही वाला, और जो ही वो दरवाजा खोला तो ही हम लोग अंदर उसमें प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश करके आराम से बैठ गए तब जाकर के ट्रेन चली। तो सदगुरु की दया पल पल परिलक्षित होती है जब हम लोग उस दृष्टि से उसको अनुभव करें। 30-35 साल हो गया स्वामी जी के सानिध्य में, लेकिन स्वामी जी को जानना, स्वामी जी को उतना ही जान पाता है आदमी जितना स्वामी जी स्वयं जनवा दे। उससे अधिक जानने की व्यवस्था है नहीं। ऐसा हमारा सदगुरु समर्थ है। और हमारे सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज तो बहुत स्पष्ट कहते हैं जीवन के बारे में कि गंगा में स्नान करना पुण्य का काम है,
लेकिन गंगा में डूब के मर जाना पुण्य का काम नहीं। ऐसे ही हम संसार में रहें अनासक्त भाव से, कमल की तरह कीचड़ में से थोड़ा सा ऊपर कमल जैसे खिलता है, उसी तरह से हम संसार के सारे काम को करते हुए और अनासक्त रहें। परिवार में रहते हुए जितना भी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं, हम निभाएं, लेकिन उसमें आसक्त न हो, डूब न जाए। इसी तरह से सदगुरु ज्ञान स्वरूप हैं, सोत महानद आय। देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण में, मिले खुलत द्वार। दुख सागर संसार में, सदगुरु एक आधार। मन बच काया से ये, शब्द में सुरति समार। कितनी गुरु की महिमा कही जाए, गुरु महिमा को कही सके। थकित शारदा शेष, देव सदा फल गुरु कृपा। पावे पद अवशेष। गुरु की महिमा तो अनंत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर साल कक्षाएं पास करे, उसी तरह से हम भी निरंतर जो है वो प्रगति के, आध्यात्मिक विकास हो हमारा, उसके लिए हमें विधिवत साधन करना है। स्वामी जी ने एक ही शर्त रखी है। हम तो लगभग पूरी दुनिया घूमे, लेकिन ऐसा कोई संत, ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला जो ये दावा करता हो जो स्वामी जी का उद्घोष है कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी दृढ़ता से इस संकल्प को पूरे विश्व में लिखित देना कि ईश्वर है, मैं मिलाऊंगा, ऐसा कौन कहने वाला है? ऐसा सदगुरु हमें मिला है। स्वामी जी चर्चा करते हैं कि अपने देश में, पूरे विश्व में 4 अरण्य हैं। एक नैमिषारण्य, जहां पर शुरू में ऋषियों में सूत जी, शौनकादिक ऋषियों ने कथा कही। दूसरा अरण्य है दंडकारण्य, जहां अपना दंडक वन आश्रम है, गौतम ऋषि की तपस्थली है वो। तीसरा अरण्य जो है चंपारण्य है, बिहार में चंपारण जिला है। और चौथा अरण्य स्वामी जी कहते हैं कि धर्मारण्य है, जो ये भृगु की तपस्थली है, अनेक तमाम ऋषियों की तपस्थली ये बलिया है, गंगा के किनारे, जहाँ पर महर्षि सदाफल देव जी का जन्मस्थली है, अवतरण हुआ। ये धर्मारण्य है और उसमें हम लोग उसके वासी हैं। तो ये बहुत स्पष्ट स्वामी जी कहते हैं। इसी प्रकार जो है मैं परम पूज्य, परम आराध्य, अनंत श्री विभूषित, करुणा सिंधु सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। परम वंदनीया माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में भी मेरा कुछ नमन है। और विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सुपूज्य संत नामदेव जी महाराज, जो सादगी की प्रतिमूर्ति हैं और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं माननीय श्री सुखनंदन सिंह जी सदे जी, जो विहंगम योग संदेश पत्रिका के संपादक हैं, सुधी साधक हैं और संत समाज के सबल स्तंभ हैं, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। मैं श्री हेलो, हाँ
आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही? बोले। हाँ, श्रीमान दुर्गा प्रसाद पांडे जी जो संयोजक वाराणसी के हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता है, बहुत बढ़िया मंत्र संचालन